देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस एक ऐसे मुख्यमंत्री को पुरस्कृत कर रही है जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन हैदर जी, उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो है प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री को सम्मानित कर रही है कांग्रेस, ऐसे उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बना रही है जिस पर कई आपराधिक मामले हैं। देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी समझ गए कि अब डाउनफॉल शुरू हो गया है, तो इस तरह की बातें वो करेंगे, इसमें कोई सीरियस लेनी नहीं है। पहले भी बोलते बहुत कुछ थे, इस मुल्क की आवाम ने बहुत सीरियस नहीं लिया है, लेकिन जो लोग सीरियस लेते थे धीरे धीरे वो भी समझ गए कि अब सिर्फ बातें ही है। 4.5 साल बातें हुई, अब 2-4 महीने और बाकी है, 3 महीने ही बाकी है। वो 3 महीने में और भी जो है बातें सुन लेंगे, तो सिर्फ बातें है, उसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि आज मुल्क की आवाम सीरियस ले रही है। अगर सीरियस ली होती तो अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये रिज़ल्ट नहीं आता। आज वो गवर्नमेंट जो है एंटी इनकम्बेंसी, सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी की वजह से ही वो हुकूमत वहाँ पर गई, वरना 15 साल वो रहे एंटी इनकम्बेंसी झेले नहीं। लेकिन अब जाकर जो है उनको भुगतना पड़ा। तो अब जो है दूसरे सूबों में भी यही हरकत होनी। महाराष्ट्र में देखिए, आप आने वाले इलेक्शन में भी आखिर में ये लोग घोषणा करते हैं, वो घोषणा को कोई इस तरह का सीरियस लेते नहीं है। वो बस वो आखिरी जो घोषणा होता है वो कोई घोषणा नहीं बना। इस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है, ऐलान किया है, महाराष्ट्र के 931 गांवों को जो है सूखाग्रस्त घोषित किए हैं। क्या लगता है इससे किसानों को राहत मिलेगी या 5 महीने चुनाव रह गए हैं, कहीं ना कहीं चुनाव का जो है पूरे चुनावी समीकरण के तहत हुआ है? मैं दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो आखिरी में जो घोषणा की जाती है, इसको लोग आवाम बहुत सीरियस लेती नहीं है। अब ये इलेक्शन को सामना करना है, कोई इस तरह के काम किए नहीं जो 4.5 साल तक जिसको लोगों तक मकबूलियत हो, तो इस तरह के घोषणा करते हैं। वैसे सूखाग्रस्त घोषणा करना है तो महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे गांव है जहां पर तकलीफ और परेशानी की वजह से किसानों ने आत्महत्या किया है। आज भी कई गाँव में जो है पानी उपलब्ध नहीं है। बहुत से ऐसा मामला है जो पिछले 4.5 साल पहले जब हुकूमत आई थी तो लोगों को लगा कोई नयापन होगा, कोई नई चीज़ होगी, बहुत सा फ़र्क पड़ेगा, बहुत जो चीज़ें नहीं देखने मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोग बड़ा मायूस है। अब वो कुछ भी घोषणा करे, लोग इसको जो है आखिरी में जो घोषणा लोग करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, उसको आवाम बहुत सीरियस लेती नहीं है। मोहसिन भाई, एक सवाल ये बनता है कि कल जो है आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए थे नांदेड़ में, उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में परिवर्तन जनता चाहती है, तो कांग्रेस किस तरह से परिवर्तन के लिए जनता को जागरूक करेगी, क्या एजेंडा होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस हमेशा जनता के साथ ही रही है। जनता के जो है जो एकदम निचले तबके के जो लोग हैं, चाहे आप देख रहे हो हॉकर मेरे सामने यहाँ खड़े हैं, अर्बन में हॉकर है, मजदूर है, गाँव में किसान हैं, ये तमाम लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधा लगा के खड़े आज भी है, पहले भी थे साथ में, आगे भी रहेगा। लेकिन बीच में कुछ वक्त इस तरह के जो है एक तरह का अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से एक इस तरह का एक ख्वाब बताया लोगों को, एक तरह से सपना बताया। अब वो सपने की वजह से कई लोग चुनकर आए, लेकिन लोगों को अब सपना नज़र आने लगा और हकीकत लोग सामने लग गए। फिर कांग्रेस के साथ लोग रहेंगे और कांग्रेस जनता के साथ रहेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। करीब 125 साल से जो है कांग्रेस जनता के साथ है, आज भी जनता के साथ है और ज़्यादातर पीड़ित शोषित वर्ग के साथ हमेशा कांग्रेस रही है, आज भी रहेगा और आज भी काम करेगा। कोई एक इलेक्शन हार जीत इससे कोई बहुत बड़ा मसला कांग्रेस को नहीं पड़ता। हॉकर्स की आपने बात कही, तो मोहसिन भाई लगातार इन 24 न्यूज़ एक मुहिम चला रहा है, कहाँ गया मेरा फुटपाथ। मुंबईकर को फुटपाथ चलने के लिए नहीं मिलता, ऐसे में हॉकर्स जोन बनाने की बीएमसी बात करती है। क्या वजह होता है कि आखिर लोगों को फुटपाथ क्यों नहीं मिल पाता चलने के लिए? देखिए, मेरी बात ये मैस किया गया है कॉरपोरेशन ने। मैं आपको बताऊँ, हज़ारों करोड़ रुपए जो है जनता का कोर्ट में, अदालत में चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। आखिर में जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है कि भाई रोज़गार बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो शहर या वो गांव या वो देश ये नहीं कह सकता कि हमने तरक्की किया, जबकि हमारे एक भाई जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी से परेशान है, खाने पीने के मोहताज है। तो ऐसे में हर आदमी को रोज़गार मिलना चाहिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चाहिए था कि आज से 30 साल पहले 86 से मामला जो है कोर्ट में है, कॉरपोरेशन के पास है। प्लानिंग अथॉरिटी कॉरपोरेशन है, वहाँ शिवसेना बीजेपी की हुकूमत रही है। प्लानिंग कर ठीक है, आप हॉकर जोन हो, उनको रोज़गार होनी चाहिए, म्यूनसिपल मार्केट में शिफ्ट कीजिए।
वो पैसा देंगे आपको, वो एक साथ इकट्ठा पैसा नहीं देंगे, वो पैसा देंगे, धीरे धीरे जो पैसा भरेंगे। लेकिन प्लानिंग होना चाहिए प्रॉपर। आप प्लानिंग में विफल हो, आप सिर्फ भ्रष्टाचार में लगे हो। और जहाँ पर एक तरफ से जो है हॉकर्स का मैं बताता हूँ फुटपाथ, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, जनता के लिए ही है। लेकिन मैं आपको कह चाहता हूँ कि दुनिया के बहुत से यूरोपियन कंट्री में आप देखिए, यूरोपियन कंट्री जो है, यूरोपियन कंट्री में भी हॉकर्स हैं, वहाँ पर भी, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन के साथ है, उनको एक मकाम दी जाती है, वहाँ लोग जाते हैं। सब प्लानिंग होनी चाहिए। कॉरपोरेशन के पास कोई प्लानिंग नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार लगे हुए, कैसा पैसा इकट्ठा करना है, कैसे पार्टी के जो है तिजोरी भरना है, इसी में लोग लगे हुए। अगर प्रॉपर प्लानिंग है, मैं समझता हूँ कि कोर्ट अदालत तक जाने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक हज़ारों जो है लाखों करोड़ रुपए जो खर्च हुए, ये टैक्स पेयर के पैसे हैं। अगर प्लानिंग किया होता तो कोर्ट तक कोई जाता नहीं। आप प्लानिंग करते, हर किसी को रोज़गार देते, इसमें कोई मामला नहीं। अब 3-4 साल हो गए ये पास होने के बाद, आज भी कॉरपोरेशन वहीं के वहीं है, वहीं पर ज़ीरो पे फिर आके खड़े हैं। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए, इसको विल पावर होनी चाहिए। इस तरह के अगर आप लैप्स करोगे तो फिर आवाम को ही तकलीफ आनी है। जिस तरीके से बीएमसी ने सर्वे भी किया था कि हॉकिंग जोन बनाया जाएगा, हॉकर्स को शिफ्ट किया जाएगा, क्या वजह मानते हैं अब तक क्यों नहीं शिफ्ट हो पा रहे हैं? मैं आपको वही बता चाह रहा हूँ कि हॉकर ऐसा है कि समाज के शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, इनसे कोई फ़ायदा, इनसे बहुत फ़ायदा कॉरपोरेशन को होना नहीं है। आपको मैं इसी माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर दिल्ली से कोई यूडी से डेवलपर के फ़ायदे के कोई चीज़ अगर आ जाए, बिल्डर के फ़ायदे के, वो जीआर आने से पहले ये जो है कैलकुलेशन फ़ायदे का कर देते कि वो डेवलपर है, उनसे मफाद है, फ़ायदा है। हॉकर शोषित वर्ग है, इनके लिए कायदा बनाओगे, इनके लिए जो जोन बनाओगे, इससे किससे फ़ायदा है? पर्सनल किसको मफाद है? तो इसी के लिए जो कोई इंटरेस्ट इसमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई डेवलपर का है, कोई इस तरह का मामला हो, कोई सरमाएदार का मामला हो, तो मैं कहता हूँ कि कायदा बनने से पहले ही उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। लेकिन अब जो है विल पावर नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, इससे कोई आय फ़ायदा होना है नहीं। इसीलिए जो है ये आज से 5-6 साल की यूपीए के वक्त में हमने कायदा बनाया था, हॉकर जोन बननी चाहिए। और सिर्फ मुंबई में नहीं, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, यूरोप में, मैं बता दूं आपको, इटली जैसे शहर में, सिडनी में, हांगकांग में, बैंकॉक में, हर जगह पे हॉकर है। लेकिन वहाँ डिसिप्लिन के साथ है। वहाँ बाज़ार आप देखोगे, चाइना बाज़ार कहते हैं बड़े बड़े शहरों में दुनिया में, वहाँ हॉकर लोग बैठे कारोबार कर रहे हैं डिसिप्लिन के साथ। कॉरपोरेशन को रेवेन्यू आता है और वो अपने वक्त पे करता है। कोई नाइट बाज़ार रहता है, कोई डे बाज़ार रहता है। लेकिन आज प्लानिंग ना होने की वजह से एक मैस खड़ा कर दिया है। हॉकर को, पब्लिक को चलने को रास्ता नहीं है, हॉकर जहाँ चाहे वहाँ बैठ गए। ये सब इश्यू है, इसको प्लानिंग होनी चाहिए। चलते चलते एक सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से शिवसेना और बीजेपी सत्ता में साथ हैं, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का एक भी दौर थमा नहीं है। लगातार शिवसेना बीजेपी पर टिप्पणियां करती है। आज फिर एक बार शिवसेना ने कहा है कि मंदिर कब बनेगा इसका कोई समय नहीं बताई रही सरकार। और जिस तरीके से मोदी जी ने हाल में कहा कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट के निर्णय के बाद ही सरकार कोई कदम उठाएगी, वहीं शिवसेना ये कहती है कि लगातार बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर आरोप करते हैं। क्या लगता है कि चुनाव और साथ में लड़ने की भी ऐलान होते हैं और फिर इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप, क्या लगता है शिवसेना बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, ये दोनों साथ में हुकूमत में रहे, दोनों जो है लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। जो मौलिक अधिकार है, जहाँ रोटी चाहिए लोगों को, भूखे पेट को रोटी चाहिए, आदमी कारोबार चाहिए, रोज़गार चाहिए, तमाम जगह पर जहाँ विफल हुए, तो ऐसे मुद्दे जिसका कोई बेस नहीं, जिससे आम आदमी को कोई इससे सरोकार नहीं, वो मुद्दा लेकर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए। ये दोनों साथ में हुकूमत किए। आने वाले इलेक्शन में दोनों को इसका रोष, इसका गुस्सा, आवाम का गुस्सा इनको झेलना पड़ेगा। ये कहा जाए कि राम मंदिर जो है अब सिर्फ चुनावी मुद्दा है? ये बिल्कुल चुनावी मुद्दा है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जबकि हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने कह चुका है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला आएगा, टाइटल सूट है, यानी ज़मीन का टाइटल सूट है, जो फैसला है उसको हर लोगों को मानना है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी मज़हब का। जो सुप्रीम कोर्ट है हिंदुस्तान का, टाइटल में एनालाइज कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा डेप्थ में गए, उनको ज़्यादा मालूमात है। उसके बाद हर किसी को उस चीज़ को मानना है। अब उस पर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, आप विफल हो गए, 4.5 साल कुछ कर नहीं पाए। आज भी गरीब आदमी 2 जून रोटी के लिए परेशान है, उसको आप मंदिर, मस्जिद, ये तमाम चीज़ों में उलझाने का काम ना करें। आवाम बिल्कुल समझती है, अब वो दौर नहीं है। आने वाले इलेक्शन में बिफिटिंग रिप्लाई जिसको बोलते हैं, बिफिटिंग रिप्लाई यानी जवाब जो है, करारा जवाब आवाम की तरफ से बिल्कुल इस दोनों बीजेपी शिवसेना को मिलेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे कांग्रेस नेता मोहसिन हैदर जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, राम मंदिर का मुद्दा हो या फेरी वाला मुद्दा हो। आम जब तक कोई प्लानिंग अथॉरिटी प्लान नहीं करेगी तब तक इस तरह की समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से शासन
वादे करता है, शासन जो है प्रशासन अगर बात करें तो शासन ये कहता है कि हम इस पर जल्द ही जल्द नतीजा लाएंगे, लेकिन अभी तक न तो फेरी वालों का कोई निर्णय हो पाया। और राम मंदिर की अगर बात करें तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में मात्र 5 महीने रह गए हैं। लगातार जिस तरीके से शिवसेना बीजेपी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, ऐसे में साफ तौर से अब जनता को जागरूक होने का समय आ चुका है। जनता जागरूक हो चुकी है और जिसका परिणाम जल्द ही देखने को मिलेगा। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।